धर्मशाला में छात्रा की मौत के मामले में कॉलेज प्रशासन का सामने आया बड़ा बयान। कहा छात्रा के डिप्रेशन में जाने की वजह रैगिंग या यौन उत्पीड़न नहीं बल्कि कॉलेज में छात्रा का फेल हो जाना है। आइए सुनते हैं इस मामले को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्य का क्या कहना है। पिछले वर्ष ये बीए फर्स्ट ईयर की हमारे महाविद्यालय की छात्रा थी और इस वर्ष मतलब पिछले वर्ष ये फेल हो गई, जिसमें 3 विषयों में ये उत्तीर्ण नहीं हो पाई। और ये जो टीचर्स हैं, ज्योग्राफी के जो हमारे टीचर्स हैं, उनके पास गई कि मैंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी है, लेकिन उन्होंने इसको गाइड किया कि आपकी सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं होगी, आपकी रूल्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन होगी। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब थी, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद हर कोई बच्चा जो फेल होता है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो ये लड़की बार बार जो है टीचर के पास गई इसी बात के लिए बार बार। और जो अशोक जी जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी इसको बोला साथ में ही, मतलब वो सारे इकट्ठे थे कि आपको बेटे बात समझ नहीं आ रही है, आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल है, तो आपको यूनिवर्सिटी रूल्स के अनुसार फर्स्ट ईयर में एडमिशन जो है वो मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ी सी मतलब वहाँ से चली गई और फिर वो दोबारा जो है महाविद्यालय में नहीं आई। तो जो रैगिंग का मामला था, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि उस लड़की ने एडमिशन जो है सेकेंड ईयर में तो उसको मिलनी नहीं थी, तो ना ही उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली। 29 जुलाई तक वो कुछ दिन जो है महाविद्यालय में आई थी और सितंबर जो है उसके बीच में वो नहीं थी महाविद्यालय। मामले में हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है, हमेशा रहती है और रहेगी भी, कि रैगिंग जो है छोटा बड़े की नहीं ले सकता, ना ही बड़ा छोटे की ले सकता, ना ही अपने सहपाठी अपने क्लास के मतलब सहपाठी की ले सकते हैं। किसी भी एंगल से रैगिंग जो है हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब ये जो पहला पहलू है रैगिंग का, इसमें ये मुझे मीडिया के थ्रू ही पता चला है कि वो लड़की जो है दूसरी लड़कियां उसको कुछ परेशान करती थी। और इस मामले में जो कंप्लेंट जैसे आप बता रहे हैं, हमारी रैगिंग कमेटी बनी हुई है, जिसके जो पूरी कमेटी कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जगह जगह डिस्प्ले है। जिस ब्लॉक में वो पढ़ती है वहाँ पर सामने एंट्रेंस पर भी लगी हुई है, मतलब टीचर्स की मतलब वहाँ लगी हुई रोल कॉन्टैक्ट नंबर लगे हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रकरण हुआ होता तो बच्चा या तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है या जो टीचर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करता है। इवन मेरे साथ कई बार बच्चे शेयर करते हैं कि मेरे को सर वो तंग कर रहे हैं, मेरे को वो तंग कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लेवल पर जो है, क्योंकि वो रैगिंग के मामले नहीं, आपसी उनकी टसल होती है, तो उनको बिठा के उनकी सहमति जो होती है वो हम करवाते हैं। लेकिन इस मामले में ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक, जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। और दूसरा कि हमारे महाविद्यालय में पुलिस वाले आए थे दिसंबर माह में, उन्होंने उस कक्षा की छात्राओं को बुलाया था, यहीं पर बुलाया था, और मैं खुद बाहर चला गया था। मैंने बोला था कि जो टीचर हैं हम बाहर चले गए, तो जो पुलिस है उन्होंने इंटेरोगेट की बच्चियां जो हैं, लगभग सभी बच्चों का एक ही मत था कि वो थोड़ी अलग रहती थी, किसी से मिक्सअप नहीं होती थी और ज़्यादा वो बात नहीं करती थी। नहीं, स्टूडेंट रिजल्ट आया सितंबर में, 29 जुलाई तक उसने सिर्फ कुछ ही क्लासें जो हैं सेकेंड ईयर में लगाई थी, उसके बाद वो नहीं आई। एक्चुअली होता है कि हमें रोल ऑन करने पड़ते हैं बच्चे, जिसमें बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेनी पड़ती है, और जब रिज़ल्ट आता है तो जो बच्चे फेल होते हैं उनको हम रोल बैक कर देते हैं। तो वो बच्ची बार बार यही बोल रही थी कि मैंने उसको हम रोल ऑन तो कर देते हैं अपने रिकॉर्ड में, लेकिन जब तक वो फीस जमा नहीं करेगी उसकी एडमिशन उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि वो बच्ची जो है 29 जुलाई के बाद जो रिज़ल्ट है शायद थोड़ा आगे निकला, तो बीच में उसके बाद नहीं आई महाविद्यालय। एक्शन तो हम तब लेते हैं जब कोई उसमें निकलता है, तथ्य निकलता है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये थी कि जो कंप्लेंट हुई थी उसमें लड़की को बीएड कॉलेज की छात्रा बताया गया था। उसमें हमारे महाविद्यालय, चलो वो एक टेक्निकल मतलब एरर हो सकता है, तो लेकिन फिर भी हमने उसमें कोई ऐसा नहीं मना किया कि हम अपने जो हमारे क्लास के जो स्टूडेंट थे उनको बुलाया और हमने उसमें सहयोग किया पूरा। और उन बच्चों ने यहाँ पर आके जो भी अलग से अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, इसमें ये नहीं है कि वो बोल के चले गए, उन्होंने रिकॉर्ड कराई है, टीचर्स की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड में ली है। तो उस सारी जो स्थिति को देखते हुए तो जो हमारी रैगिंग कमेटी है उसमें एक्चुअली ये कंप्लेंट पहले आनी चाहिए थी,
अब जब पुलिस में कंप्लेंट होगी उसके बाद हम अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड करें तो वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें अब पुलिस ही डिसाइड करेगी कि क्या सच्चाई है। इसमें दूसरा पहलू कास्ट का आता है। आपने देखा होगा वीडियो में कहीं पर कभी वो रैगिंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि वो डायरेक्टली वो लड़की की तरफ से नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। और जो दूसरा है, एक कास्ट के ऊपर अटैक किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अशोक जी जिनका ये नाम बार बार ये बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आगे किया जा रहा है, वो खुद एक बैकवर्ड क्लास को से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बैकवर्ड क्लास का कोई व्यक्ति, और इवन हमारे जनरल कास्ट के भी जो इतने स्टाफ है हमारा, कि ऐसा कभी कास्ट के बेस के ऊपर और वो भी स्टूडेंट्स को ह्यूमिलेट किया जाए। तो इसमें कोई सच्चाई मेरी तरफ से शायद ये एंगल नहीं लगता है कि एक बैकवर्ड क्लास का टीचर जो है वो कास्ट के बेस के ऊपर कुछ ऐसा ह्यूमिलेट करे। अब तीसरा एंगल भी है इसमें, एक बैड टच का, आपने देखा होगा। तो बैड टच के मामले में अब नेचुरली उसमें भी हमारी जीरो टॉलरेंस नीति होती है। अब इसमें भी क्योंकि ये मैटर जो है सब जुडियस है, तो मैं कोई इसमें जजमेंटल नहीं होना चाहूँगा। किसी को मैं अपनी तरफ से क्लीन चिट नहीं ऐसे अपनी तरफ से दे दूँ सीधा।